कथा और वियान का सच आया सबके सामने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। कथा के सबसे करीबी लोग कौन हैं? पहले तो आरव था, अभी भी है, मगर अब एक और ऐड हो गया है और वो है वियान। डोडो तो है ही, तो ये एक फैमिली है कथा की जिसमें वियान की एंट्री हुई है और वियान को कथा बहुत प्यार करती है और आरव की हाँ की उनको इंतजार है। इसलिए ये दोनों अपने तरीके से सबको बताने वाले हैं और ऑफिस में भी नहीं बताया, किसी को नहीं बताया है और ये चाहते हैं कि बड़े अच्छे तरीके से इस बात को सबके सामने लाया जाए। तेजी ने हाँ कर दी है, बहुत खुश है, मगर तेजी ने हाँ क्यों की है ये हम सब जानते हैं, क्योंकि ये हाँ के पीछे तो बड़ी ना है। अब दोस्तों कथा के जन्मदिन की पार्टी चल रही है जिसका हमने कमी कब देखा। उसी पार्टी में जो हुआ वो बड़ा ही गंदा है, क्योंकि ये जो कभी कभी बड़े लोग होते हैं बच्चों का भला चाहने के चक्कर में बच्चों का बुरा कर देते हैं। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। कथा और वियान नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, मगर मिस्टर गरेवाल और तेजी कैसे रुकते, क्योंकि तेजी को तो अपनी एंजाइटी पे कंट्रोल ही नहीं है और जब मिस्टर गरेवाल को उसने सामने देखा तो उसका कंट्रोल खत्म हो गया, जबकि फरा उसको बार बार कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि तेजी वियान और कथा को साथ में देख के अंदर से जल बुन रही थी कि मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया, मेरा बेटा, कथा ने उसको हड़प लिया, ये हो गया वो हो गया। अब मिस्टर गरेवाल के सामने आते ही उसका वो एंजाइटी और सामने आ गया और उसने सीधा सीधा कह दिया कि तुम्हारी बहू ने देखा मेरा बेटा फंसा लिया, ऐसा ही कुछ सेंटेंस बोला। अब मिस्टर गरेवाल कहाँ चुप रहने वाले हैं, वो भी एक बड़े अमीर बंदे हैं और उनको कहाँ, अभी कथा उसकी बेटी की तरह है, उसको कहां बर्दाश्त होगा। तो उसने वियान पे इल्जाम लगा दिया, क्योंकि उसको ये था कि मेरी बेटी तो वियान के बारे में ऐसा सोचती ही नहीं है। अब आरव इसके बीच में घूम रहा है, क्योंकि आरव तो ये सोच रहा है कि मेरे मम्मी पापा यानी कि मेरी मम्मी मेरे रॉबिन को पसंद नहीं करती है और मुझे मेरी मम्मी से हाँ करवानी है। अब ये सारे, ये तीनों खास करके ये तीनों तो अपनी अपनी जगह पे सही हैं, इनको ये चीज चाहिए कि हम फैमिली बन जाएं, मगर जो बाहर से चीजों को देख रहे हैं, जिनको अब तक ये नहीं पता है कि कथा ने हाँ कहा है ना कहा है या क्या है कथा की फीलिंग, जबकि मिसेस गरेवाल को पता है, तो इस सारे चक्कर में जो सच कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, जो बहुत ही प्यार से बताने वाला था, वो सच इस तरह से सामने आएगा। क्योंकि जब कथा मिस्टर गरेवाल को रोकेगी कि आप वियान रघुवंशी को कुछ मत कहिए, मैंने ही इनको हाँ कही है, तो मिस्टर गरेवाल के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि तेजी अपने बेटे को डिफेंड कर रही है और मिस्टर गरेवाल अपनी बहू को डिफेंड कर रहे हैं। अब ये कुछ अलग ही टेस्ट मिलेगा कथा के जन्मदिन का, क्योंकि इतना बड़ा दिन जिसको आरव और रॉबिन वियान रघुवंशी बहुत ही स्पेशल बनाने वाले थे, वो स्पेशल हो गया। अब इसके बाद ये जो झगड़ा हुआ है, इस पे इसके बाद आरव पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि आरव के दादा उसके बड़े करीब है और ये पूरा बच्चा जब देखेगा ये सीन, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। क्या वो समझदार बच्चा अपनी बातों को छुपा के इस हाँ को बहुत ही अच्छे तरीके से लेगा? मुझे तो लगता है ऐसा ही करेगा, मगर कथा और वियान इसमें क्या करेंगे, क्योंकि सच अब सबके सामने आ गया है, क्योंकि ऑफिस के लोग भी वहीं पे हैं, सब लोग हैं जिनको वो बताना चाहते थे, सब वहीं पे हैं और कथा का ये कहना कि मैंने मिस्टर रघुवंशी को हाँ कर दी है, ये बड़ी बात है। तो अब आगे देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.